आज एक बहुत अच्छा सवाल आया है ब्रह्मचर्य को लेकर। एक मित्र ने पूछा है कि मैं योग भी करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी जाता हूँ और इनके हिसाब से ये पौष्टिक आहार भी लेते हैं, परिश्रम भी करते हैं, लेकिन फिर भी इनका रात्रि दोष क्यों हो जाता है। इनके हिसाब से इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ ठीक कर रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ना ही मुझे फ़ायदा हो रहा है। ऐसा क्यों? तो मैंने उनसे पूछा, आप योग प्राणायाम मेडिटेशन भी करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ भी जाते हो, लेकिन अपने आहार के बारे में तो बताओ। आपके हिसाब से आप अच्छा भोजन लेते हो, लेकिन मैं भी तो जानूं कि आप कौन सा भोजन ऐसा ले रहे हो। तो वो मुझे खुलकर बताते हैं कि किसी ने उनको सजेस्ट किया है कि भाई तू मांसाहारी हो जा, यानी कि तू मांस खा, अच्छे से अंडे खा, ठीक है। ये सारी चीज़ें खाने को कही जा रही हैं और वो खाते भी हैं क्योंकि उनके जो घर वाले हैं वो सुबह सुबह तैयार करते हैं नाश्ता जो होता है, उनका ब्रेकफास्ट जो होता है वो होता है नॉन वेज। और वो ये भी बताते हैं कि इतना ज़्यादा मात्रा में नॉन वेजिटेरियन फूड वो ले चुके हैं शरीर में कि अब उनको इच्छा भी नहीं करती है, टेस्ट भी नहीं समझ में आता शाकाहारी भोजन का। पहले ये मित्र बिल्कुल शाकाहारी थे, लेकिन इन्होंने कहीं सुन लिया कि जो इंसान मांस खाता है उसके अंदर ज़्यादा स्टैमिना होती है। तो आज उन लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ मैं, जो ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मांस खाने से ही सब कुछ मिलता है, यानी कि शाकाहारी खाने में कुछ रखा ही नहीं है। अगर ऐसा कोई सोचता है तो एक छोटी सी बात मैं आज आपको बता देता हूँ। मान लो एक कंपटीशन हो रहा है रेस का, यहाँ पर हम दौड़ने की कंपटीशन करेंगे। एक घोड़ा है और बगल में एक चीता है। कौन जीतेगा मेरे भाई? घोड़ा है एकदम शुद्ध शाकाहारी और चीता है मांसाहारी। अब मुझे बताओ कौन जीतेगा? तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आना चाहिए कि भाई तू जितना भी बोल, जीतना तो मांसाहार को ही है, यहाँ पर चीता ही विनर होगा। तो मेरे भाई एक ही बात बोलूँगा, रुको ज़रा, सब्र करो। जब रेस होगी दोनों में, विनर कौन होगा मेरे भाई? आपने बिल्कुल सही बोला, चीता विनर होगा। हॉर्स हार जाएगा, घोड़ा हार जाएगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन ट्विस्ट समझो, जब रेस खत्म होगा ना भाई, दोनों को ऑब्जर्व करना। घोड़ा उसी तरह टकमक टकमक करता रहेगा मेरे भाई, और दूसरे तरफ वो चीता को एक बार देख लेना, जो जीता तो है लेकिन भाई इतना ज़्यादा थक गया है ना भाई, हाफ रहा है लिटरली वो। तो देखो, डिसीजन आपको लेना है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ज़बरदस्ती आपको वेजिटेरियन फूड को ही चुनना पड़ेगा, नहीं, ये फैसला आपका है। अगर आपको कोई ये कहता है कि देखो पुराने ज़माने के ऋषि मुनि तो बहुत कम खाना खाते थे अपने वासनाओं को नियंत्रण में रखने के लिए, तो मेरे भाई क्या आप भी खाना कम कर दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ये तो नहीं जानते ना कि उन्होंने कितने उम्र में जाकर खाना कम किया था। देखो, अगर आप देखा देखी करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि लिटरली आप उसको देख रहे हो जो खाना नहीं खा रहा है उतना, तो आप भी खाना छोड़ दोगे तो काम नहीं कर पाओगे। आप अभी 18 साल के हो, अगर आप खाना कम कर दोगे भाई काम कैसे करोगे? ज़िंदगी में उठोगे तभी ना कुछ होगा, बात का बाद में देखेंगे। स्पिरिचुअलिटी में जाने से पहले आपको जो चीज़ें हैं एग्जिस्ट करती है यहाँ, पहले उसके ऊपर उठना पड़ेगा, तभी आगे की बात होगी। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में जॉब भी करें, पढ़ाई भी करें, सब कुछ करें, एक साथ करें। क्योंकि जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा ना, वो बहाने नहीं देगा कि भाई मुझे तो जॉब भी करना था, मुझे तो परिवार को भी देखना है, इतना सब कुछ करके मैं ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करूँगा। वो बहाने नहीं देगा, वो उसमें मैनेज करेगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि ब्रह्मचर्य में दिनचर्या क्या होनी चाहिए हमारी, तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार है, जिसमें कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि किस प्रकार से बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक आप दिनचर्या को किस तरह से मैनेज करोगे ब्रह्मचर्य में। लिंक पर क्लिक करें और मुझसे ब्रह्मचर्य की लाइफस्टाइल वाली वीडियो पर ज़रूर मिलें।